नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप। कुशल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए अगर ग्लोबल संकेतों की सबसे पहले बात करें, कल इंडियन मार्केट्स हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए थे जहां तक निफ्टी और सेंसेक्स की बात है, और आज के लिए जो संकेत है ग्लोबल मार्केट से वो थोड़े से आपको मिले जुले नजर आएंगे। हालांकि कल अमेरिकी बाजार फिर से चढ़ के बंद हुए हैं। दूसरा दिन ऐसा था लगातार जब वहां पे एक्शन तेजी की ओर देखने को मिला। 225 अंकों के आसपास का उछाल था डाउ जोन्स में। लेकिन आज अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें तो कल की तेजी को आज संभाल नहीं पा रहे हैं। 50 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको नजर आएगी। एशियन मार्केट्स मिले जुले हैं, हालांकि ज़्यादातर मार्केट्स ऊपर हैं। हैंगसेंग के बाजार आज बंद हैं, लेकिन दिक्कत की बात है ताइवान का बाजार नीचे है 1/4%, और ऐसे निफ्टी आप देखिए करीब 45 अंकों के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। 10,230 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये दिक्कत की बात है। और दिक्कत की बात ये भी है कुशल, लगातार जो एफआईएस की ओर से बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है। कल भी अगर आप देखें करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईएस की ओर से देखने को मिली है। तो एफआईएस का जो बिकवाली का आंकड़ा लगातार आ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और उसके साथ साथ यूएस और इंडिया दोनों में जिस तरह से कोरोना से जुड़े हुए मामले बढ़कर आ रहे हैं, ये जरूर चिंता की बात है, जिसका इम्पैक्ट हमने कल भी मार्केट्स पे आता हुआ दिखा। दोनों तरफा ट्रेड जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं ग्लोबल संकेतों को, और कल के परफॉर्मेंस भी बताइए। सलीम, देखिए ओवरऑल आप यूएस में देखिए लगातार छठे दिन 40,000 से भी ज्यादा नए मामले हमें कोरोना वायरस के वहां पर देखने को मिल रहे हैं, पर उसको भी दरकिनार करके मार्केट जो है लगातार उसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो आगे के लिए जो फैक्टर्स हैं और जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको ज़्यादा प्ले आउट कर रहा है, और वहाँ पर तेज़ी हमें उस वजह से देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी नज़र डालें तो वहाँ पर बहुत ही मिला जुला सा रुझान देखने को मिला। हालांकि अगर आप लंदन का मार्केट देखेंगे FTSE 100 वो करीब 1% गिरता हुआ नजर आया था। बाकी जो इंडेक्सेस हैं चाहे जर्मनी या फ्रांस का लीजिए तो वहाँ पर आधे से 1% की ही आपको ऑलमोस्ट फ्लैट सा जो है एक कारोबार आपको देखने को मिला कल के सत्र में उन सब इंडेक्सेस में। बट बहरहाल अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पर इनफैक्ट अगर मैं पर्टिकुलरली DIIs की बात करूँ तो उनका स्ट्रेंथ जो है लगातार बना हुआ है, और 2000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी जो है उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट लगातार भारतीय बाजारों में बन रहा है। डेफिनेटली आपने जो कहा कि एफआईएस की बिकवाली है वो एक चिंता का विषय जरूर है। पर बहरहाल कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसे परफॉर्मेंस निकल कर आए उस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर टाटा स्टील आप देखिए, मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी। ऑपरेशनल नंबर्स बेहद दमदार रहे थे और उसका रिएक्शन आपको कल स्टॉक में भी देखने को मिला, और यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। 331 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 337 के हाई ये टच करता हुआ दिखा था। साथ साथ अगर आप ग्लेनमार्क फार्मा को देखें तो यहाँ पर बिकवाली मैंने बताई थी, और 4 से 5% की गिरावट इंट्राडे में यहाँ पर हमें देखने को मिली। साथ ही इंडिगो में भी ने भी अपने लक्ष्य हासिल किए। 980 का टारगेट दिया था, 978 के इसने लो बनाए थे। और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी 2-2.5% की गिरावट जो है आपको दिन के दौरान देखने को मिली, स्पेशली सेकेंड हाफ में। और 2 खरीदारी के ट्रेड्स भी थे जहां पर 2-2.5% की तेजी हमें दिन के दौरान देखने को मिली, जिसमें ITC और ऑयल इंडिया ये 2 स्टॉक शामिल थे। ओके, तो मेरे परफॉर्मेंस की बात करें तो कुशल, मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए थे उसमें से 4 बिकवाली के और 4 खरीदारी के जो ट्रेड्स हैं वो कारगर साबित होते हुए दिखे। RBL बैंक पहला स्टॉक था मेरे लिस्ट में बिकवाली करने की रहती, 5% से ज़्यादा तो गिर के ये बंद हुआ। 167.80 का इसने लो बनाया और टारगेट के कहीं नीचे जाके ही क्लोजिंग देखने को मिली। PVR ये भी 3.5% लुढ़क के बंद हुआ। जो मेरा टारगेट था 965 का, उससे कहीं नीचे के लोज स्टॉक ने कल बनाए। पेट्रोनेट LNG मैंने आपको कहा था नंबर्स खराब है, 2% नीचे ही जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। 255 का टारगेट तो इसने हासिल किया ही। और माइंडट्री यहाँ पे टारगेट तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्टॉक आप देखिए हायर लेवल से 1.5% और वैसे करीब 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। तो जो आपको लक्ष्य जिस तरह के डायरेक्शन दिए गए थे वैसी कुछ मूवमेंट्स माइंडट्री के स्टॉक में देखने को मिली। जैकॉप बंद जरूर लाल निशान में हुआ, लेकिन इसने अपना टारगेट हिट किया था 87 का, क्योंकि 87.40 के हाई स्टॉक ने दिन के दौरान बनाए थे। BL नंबर मजबूत थे, 1.5% मजबूत बंद हुआ। हाईस इसके 94.20 के थे, मैंने 90 रुपये के आसपास के टारगेट दिए थे। भारत डायनेमिक्स तो अपने टारगेट को कहीं ज़्यादा ओवरशूट कर गया, दिन के दौरान 18% चला था और 10.5% की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। और न्यू इंडिया एश्योरेंस नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद में दिन के दौरान 5% और क्लोजिंग बेसिस पे देखिए 2.25% की क्लोजिंग जो बढ़त है वो स्टॉक में देखने को मिली। नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, इसी एंटीसिपेशन में आपको दिया गया था। इसके भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे कल के सेशन में।
आज के लिए भी कुशल बिकवाली और खरीदारी दोनों के ट्रेड्स हैं, 4 बिकवाली के ट्रेड्स हैं और 6 खरीदारी के ट्रेड्स हैं। और मैं आपको बिकवाली के ट्रेड्स पहले शुरुआत में बताऊंगा। उसमें पहला नाम है ONGC के फ्यूचर्स। यहाँ पे आपको करनी है बिकवाली। ये दरअसल इसलिए क्योंकि कल जो शाम को नंबर्स आए हैं बेहद ख़राब नंबर्स हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब तक के इतिहास में आप देखिए तो इससे ख़राब नंबर शायद ही ONGC ने पोस्ट किए हों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कंपनी घाटे में आई है। 3100 करोड़ रुपये के आसपास का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है, और वो इसलिए क्योंकि एक 4900 करोड़ रुपए का वन टाइम लॉस इन्होंने बुक किया है। इम्पेयरमेंट, कोविड या तो फिर जो अपने एसेट्स हैं उनके रीवैल्यूएशंस के चलते उसका इम्पैक्ट आप देखिए नंबर्स पे बेहद ख़राब देखने को मिला है। अन्य आय भी कम हुई है और उसके साथ साथ एक 1641 करोड़ रुपए का टैक्स रिवर्सल है, इनको टैक्स वापस मिला है। तो आप ये अंदाज़ लगाइए अगर ये 1641 करोड़ रुपए वापस नहीं मिले होते तो जो घाटे का नंबर है वो तो शायद आपको 4500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से नंबर्स देखे जाए बहुत ख़राब हैं। शॉर्ट करके चलें आज के लिए 79 का टारगेट है, 82 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। PVR कल का परफॉर्मर था मेरा, 3.5% गिर के बंद हुआ था। आज भी यहाँ पे बिकवाली करने की राय है। देखिए US में भी आप देखिए जितने भी इकॉनमी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनमें प्रेशर देखने को मिल रहा था, और PVR ने तो बहुत अच्छा रनअप दिखाया है। मैं लगातार आपको मेंटेन कर रहा हूँ कि ये जो रनअप आया था ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अगस्त से पहले तो सिनेमा घर खुलेंगे नहीं, जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है महाराष्ट्र में और देश भर में। और उसके बाद भी फुटफॉल कैसा होगा, 6 महीने तक सामान्य हो जाएगी स्थिति, ऐसा जानकार मानते हैं। लेकिन कौन जानता है कब तक लोग मूवी देखने आएंगे अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर। और उसके साथ साथ जो OTT प्लेटफॉर्म वहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ बड़े रिलीजेस लाइंड अप है वहाँ पे, ये एक बड़ा चैलेंज है PVR जैसी कंपनीज़ के लिए, आइनॉक्स जैसी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि PVR फ्यूचर्स का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करने की राय है। 932 से आपका टारगेट है, 961 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कुशल, आप बिकवाली के ट्रेड्स बताएंगे आज? बिल्कुल संदीप, और एग्जैक्टली जो आपका काउंट है आज के लिए वही मेरा काउंट है। 6 खरीदारी के और 4 बिकवाली के ट्रेड्स हैं, और पर्टिकुलरली पहले 5 स्टॉक जो है वो कैश सेगमेंट्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला कॉल जो है मेरी सूची में वो न्यू इंडिया एश्योरेंस का है। यहाँ पर नंबर्स बेहद दमदार आते हुए दिखे हैं। पोस्ट मार्केट से इनके नंबर्स आए थे। इनफैक्ट इनकी टोटल आय अगर आप देखेंगे तो वहां पर तो 7% की बढ़त दिखेगी, पर अगर आप कंपनी के मुनाफे पर नजर डालेंगे तो घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई नजर आई है। 268 करोड़ का घाटा था पिछले साल, उसके मुकाबले 113 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो इस इंश्योरेंस कंपनी पर नजर रखिए, आज बहुत अच्छा अपमूव इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको खरीदारी करने की राय है। 120 के लक्ष्य के लिए 114 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दीपक फर्टिलाइजर्स, इसके भी नंबर्स जो है काफी शानदार आते हुए नजर आए हैं। आय में कोई खासा बढ़त हमें देखने को नहीं मिली है और ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, पर मुनाफा अगर आप देखें तो 5 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ कंपनी का मुनाफा है, यानी कि 360% का जो उछाल है वो काफी सिग्निफिकेंटली आज इसके स्टॉक प्राइसेस को डिराइव कर सकता है। तो दीपक फर्टिलाइजर्स पर नजर रखिए, काफी अच्छी बढ़त आज इसमें भी देखने को मिल सकती है। तो 122 का लक्ष्य इसमें रखना है और 116 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, अगले जो 2 नाम हैं वो भी बिकवाली के ट्रेड हैं। जैसे मैंने कहा 4 शुरुआती बिकवाली के ट्रेड हैं, और दोनों ही नाम हैं कुशल फार्मा स्पेस से। ग्लेनमार्क फार्मा और औरोबिंदो फार्मा दोनों के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलनी। कल देखिए अगर आप कोई तबका या कोई ऐसा सेगमेंट या सेक्टर कोई सबसे ज़्यादा कमज़ोर था वो दरअसल फार्मा स्पेस ही था, और उसमें भी आप देखिए ग्लेनमार्क फार्मा कल का टॉप लूजर था अगर आप वायदा कारोबार की बात करें। और आज भी मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्रेकडाउन कल स्टॉक में देखने को मिला है, 450 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग लेवल पे भी देखें तो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कल के सेशन की जहाँ तक बात है। कल इनफैक्ट सुपरफास्ट फ्यूचर्स में जय से मेरी बात हो रही थी कुशल, तो वो तो ये कह रहे थे कि शायद 390 तक के भी पोजिशनल टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ा डाउनफॉल है जो कि इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। दरअसल हो क्या रहा है, अब शायद जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली की जो चपेट है उसमें आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फिनोमिनल रन इन स्टॉक ने दिखाया है। बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला इन स्टॉक्स में। और अब अगर आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग, जब भी मार्केट नर्वस होता है तो फार्मा स्टॉक्स पहले गिरते हुए दिखते हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा में कोई भी अगर आपको हायर लेवल्स मिले, ग्रीन साइड में मिले तो शॉर्ट कीजिए, अपने स्टॉप लॉस टारगेट एडजस्ट कर लीजिए। मुझे लगता है कि आज 438 435 तक के टारगेट आसानी से आ जाएंगे। 454 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस क्लोजिंग के लिहाज से है। कुछ न्यूज़ फ्लो भी खराब है इस कंपनी को लेके कि यूएस ने दरअसल इस कंपनी को प्राइस फिक्सिंग के मामले में चार्ज किया है। यहाँ पे कुछ ऐसे आरोप लगे हैं इसके ऊपर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से। तो उस लिहाज से देखा जाए ये भी एक दिक्कत की बात है जिसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आज भी रहेगा, तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। दूसरा नाम है औरोबिंदो फार्मा का। गजब का मूव इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। 300 साढ़े 300 के आसपास के लेवल से जो रैली स्टार्ट हुई,
800 के ऊपर तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखा था और अब अगर आप देखें तो 800 के नीचे जरूर आया और कल आप देखिए जो प्रेशर बनता हुआ दिखा था फार्मा स्टॉक्स में, उसमें औरोबिंदो फार्मा भी ग्लेनमार्क फार्मा के बाद लीड करता हुआ दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार में कोई भी मुनाफा वसूली होनी है, कोई भी अगर प्रेशर बनेगा या तो फिर नर्वसनेस आएगी, तो कल जो 2.5% के आसपास की कमजोरी बनी थी 770 के नीचे की जो क्लोजिंग है, ये शायद आपको अब 750 तक के लेवल्स तक भी औरोबिंदो फार्मा में आज के आज ही लेके जा सकती है अगर मुनाफा वसूली हावी हुई। आप एक 776 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। औरोबिंदो फार्मा में व्यू आप तेजी का नहीं मंदी का ही करके चलिए। अगर आपको हाई लेवल्स पे मिले, ग्रीन साइड में स्ट्रेंथ में मिले, तो शॉर्ट करने के मौके ढूंढिए। 750 तक के टारगेट नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ये बिल्कुल संदीप, आपने 2 फार्मा स्टॉक शॉर्ट किए हैं। बहरहाल मेरी सूची में अगर आप देखेंगे तो अब और 2 कैश बेसिंग स्टॉक्स है और साइन अगला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करने की राय है। हो क्या रहा है यहाँ पर आप देखिए, जो संस्थागत निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें। इनफैक्ट आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने करीब 2% हिस्सेदारी जो है इसमें खरीदी है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बन सकता है। और कल मैं आपको बता भी रहा था कि बोइंग में किस हिसाब से इनका डायरेक्ट एक्सपोजर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 737 मैक्स फ्लाइट्स जो है फिर से शुरू होती है, जिनके टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो डेफिनेटली इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो साइंट आपको इसमें खरीदारी करनी है 285 के लक्ष्य के लिए, 270 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और चौथा स्टॉक है मेरी सूची में वो है जेके सीमेंट का। अब देखिए सीमेंट स्टॉक्स कल भी काफी अच्छा अपमूव दिखाते हुए नजर आए थे। 3-3.5% जो दिग्गज सीमेंट प्लेयर्स हैं वहां पर तेजी बनी थी और आज शायद हो सकता है कि मिड कैप सीमेंट काउंटर्स का नंबर हो। और यहाँ पर तो पॉजिटिव खबर ये भी है कि जो प्रमोटर है यादू इंटरनेशनल, इन्होंने भी करीब 2 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जो है आज के सत्र में जेके सीमेंट के लिए बन सकता है। तो 1410 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 1350 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। HDFC लाइफ ये 5वां स्टॉक है और पहला खरीदारी का स्टॉक है मेरी लिस्ट में। और दरअसल कुशल इसे शामिल करने की वजह है, कल क्लोजिंग तो नहीं हो पाई 550 के ऊपर, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद आप देखिए HDFC लाइफ में 550 के ऊपर के जो लेवल्स हैं कल के सेशन में इंटरडे में हमने देखे थे 549 के आसपास की क्लोजिंग है। एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन इस स्टॉक में भी आप देखिए चार्ट्स पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है और एक ट्रिगर भी है। माना ही जा रहा है कि कुशल ये जो निफ्टी की जो सेमी एनुअल एक जो रीबैलेंसिंग होती है उसमें शायद ये स्टॉक निफ्टी का हिस्सा बन सकता है, ऐसी एंटीसिपेशन है। किडल वाइज की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 4 में से ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि शायद निफ्टी में शामिल होने का एक कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। शायद उसका पहला इम्पैक्ट हमने कल के सेशन में बनता हुआ दिखा था। आज मुझे लगता है कि मोमेंटम जारी रहा तो 560 तक के जो टारगेट्स है बहुत आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको ये लेवल दिखे तो फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है आज कंफर्मेशन आता हो देखिए ब्रेकआउट का 543 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। HDFC लाइफ में आपको खरीदारी ही करनी है। अगर नीचे में मिले तो लो लेवल्स पे भी आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो HDFC के ग्रुप के तो तीसरा स्टॉक आ जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक तो है या साथ ही HDFC लाइफ भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक पर आप वॉच रखिए। बहरहाल 5वां स्टॉक मेरी सूची में जो है वो है कल्पतरू पावर का। आप देखिए यहाँ पर इनके लिए एक काफ़ी पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट होता दिखा है। इनको करीब 950 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर मैं आपको बता दूं भारत, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों से मिला है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में जो ये हैं इनको उस चीज से रिलेटेड ये जो है ऑर्डर मिला है। और अगर आप सिग्निफिकेंस इसकी समझे तो मार्केट कैप कंपनी का 3300 करोड़ रुपए का है और आप 950 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। तो यानी कि यहाँ करीब 30% आपके मार्केट कैप पर तो ये ऑलरेडी ऑर्डर बुक में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कल्पतरू पावर उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आज अच्छा आपको दिखा सकता है। तो इसमें खरीदारी कीजिए 222 के लक्ष्य के लिए, 211 का आपको स्टॉप लॉस। चलिए 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। सारे स्टॉक्स अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से आपको एक रिकैप कर देते हैं। मैंने शुरुआत करी थी ONGC के फ्यूचर्स के बिकवाली करने के साथ। नंबर्स बहुत खराब आए हैं। इतिहास में पहली बार इस कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। शॉर्ट करके चल सकते हैं। PVR कल भी बिकवाली की रही थी, 3.5% लुटका था। आज भी हो सकता है कि बिकवाली के ट्रेड्स देखने को मिले। 932 का लक्ष्य है। 2 फार्मा स्टॉक्स, ग्लेनमार्क फार्मा कल का टॉप लूजर था FNO में, और औरोबिंदो फार्मा, दोनों में आप बिकवाली कर सकते हैं। फार्मा एक ऐसा स्पेस है जो कि मुनाफा वसूली की चपेट में है, तो दोनों में शॉर्ट करके चलें। और HDFC लाइफ कल एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन थी, आज कंफर्मेशन आ सकता है। 560 तक के टारगेट्स लिए HDFC लाइफ में भी अप्रोच करें।
बिल्कुल मेरी सूची में पहले 5 स्टॉक्स कैश सेगमेंट से हैं और बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस और साथ ही दीपक फर्टिलाइजर्स इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। और साथ ही संस्थागत निवेशक का एक्शन जो है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है साइंड में, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। प्रमोटर का एक्शन जो आया है वो जेके सीमेंट में आता हुआ दिखा है, जिसमें 2 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है, तो यहाँ पर भी आपको जो है परचेजिंग की राय दी जा रही है। और अंत में कल्पतरु पावर, यहाँ पर इनको 950 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, जो आज इनकी स्टॉकिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो 222 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक्स हो गए। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर अब फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में अब जो सारे स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के होंगे। कुशल, पहला नाम इसमें है नौसिल का। देखिए नंबर्स तो इसके अच्छे नहीं आए थे, नंबर्स के बाद आप देखिए स्टॉक गिरा भी, कल भी करीब 4.25% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन जो इनकी कॉन कॉल की हाईलाइट्स हैं उसको देखें अगर आप, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी साउंड करती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि आज भी अगर ये लाल निशान में रिजल्ट्स के रिएक्शन के चक्कर में आपको नीचे मिले तो ज़रूर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लो लेवल्स पे खरीद सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट इंडिकेट कर रहा है कि हम बहुत जल्द 100% यूटिलाइजेशन रेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पॉसिबल होगा उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी इनके कस्टमर्स हैं, सारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए अप्रूवल मिलते हुए दिख रहे हैं इनको फेज़ 2 केपेक्स के लिए। कमर्शियल वॉल्यूम्स ऑलरेडी इन्होंने सेंड करना शुरू कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इनका जो मार्केट शेयर है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखिए जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है Q4 में वो डबल डिजिट में देखने को मिली है और 40% के आसपास का ये टारगेट करते हैं अपना मार्केट शेयर और 38% के आसपास FY20 में इन्होंने अचीव किया है डोमेस्टिक शेयर की जहाँ तक बात है। तो कमेंट्री जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो उसके दम पर मुझे लगता है कि नौसिल में आज 85 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे, 82 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके साथ साथ PSP प्रोजेक्ट्स, ये बहुत कम डिस्कस होता है स्टॉक कुशल, और आज यहाँ पे इसे शुमार करने की वजह है कि ये फंड एक्शन का हिस्सा बनता हुआ दिखा है। दरअसल प्रमोटर्स की ओर से यहाँ पे भी जो खरीदारी के नंबर्स हैं वो आते हुए दिखे। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आता हुआ दिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रमोटर्स की ओर से जो खरीदारी हुई है उसका इम्पैक्ट आज जरूर पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर्स ने करीब 35,000 शेयर 0.1% हिस्सा है जो कि ओपन मार्केट से खरीदा है। तो PSP प्रोजेक्ट्स में आज के लिए खरीदारी करें तो 398 आपका टारगेट है, 386 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूं और आज का आखिरी खरीदारी का जो कॉल है मेरी सूची में वो है भारती एयरटेल का। आप देखिए इनके लिए जो ये डेवलपमेंट हो रही है कि कार्लाइल ग्रुप जो है उन्होंने करीब 25% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। और ये एनेक्स्ट्रा डेटा, ये जो इनकी डेटा कारोबार की सब्सिडरी है भारती एयरटेल की, उसमें ये 25% हिस्सेदारी खरीदेंगी। तो डेफिनेटली भारती एयरटेल के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये आप मान सकते हैं। तो 575 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, 550 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब मैं अपनी जो है बिकवाली की जो सूची है उसमें शुरुआत करता हूँ और M&M फाइनेंस, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो कल के सत्र में इन्होंने बताया था पोस्ट मार्केट, और वो ये कह रहे हैं कि जो इनके ओवरऑल लोन बुक है उसमें 75% लोगों ने जो है मॉरेटोरियम ऑप्ट किया था और अप्रैल और मई में इनका जो कारोबार था वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये भी कह रहे हैं कि जो इनकी हेवी कमर्शियल सेगमेंट में जो भी लोन्स दिए हुए हैं और जो कैब एग्रीगेटर्स को जो लोन दिए हुए हैं उनकी जो रीपेमेंट है उसमें कहीं ना कहीं और फर्दर डिले हो सकता है। तो कमेंट्री मुझे लग रहा है कि नेगेटिव्स आज इनके लिए साबित हो सकती है। तो M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स बेचकर चलिए 160 के लक्ष्य के लिए 173 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, आखिरी 3 नाम जो कुशल मेरी लिस्ट में है खरीदारी के हैं और नतीजों के दम पे हैं, भारत बिजली, गोवा कार्बन और मुंजाल शोभा, ये तीनों स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स मुझे तो अच्छे लग रहे हैं और रिएक्शन आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। भारत बिजली देखिए आय जरूर गिरी है, लेकिन ऑपरेटिंग आधार पर नंबर्स मुझे बहुत पसंद आए कुशल। 46% इनका कामकाजी मुनाफा बढ़ा है और 0.5% वाला जो मार्जिन है वो 7.25% के भी पार चला गया। मुनाफे में 40% की ग्रोथ है। मुझे BEL जैसे जो नंबर्स की जो याद है वो कहीं ना कहीं भारत बिजली में भी ताज़ा होती हुई दिख रही है। तो भारत बिजली में 787 आपका टारगेट है, 764 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। गोवा कार्बन यहाँ पे नंबर्स थोड़े से आपको ट्रिकी नजर आएंगे, लॉस इनका लगभग आधा हुआ है और कामकाजी फ्रंट पे आप देखिए जो 9 करोड़ रुपए का घाटा था, बिड्डा लॉस था, वो घटकर महज 2 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट जरूर होता हुआ दिखा है। उतने खराब नहीं आए हैं जितना हमने पिछली तिमाही में देखा था। तो उस लिहाज से अगर आपको नीचे में मिले रिएक्शन, अगर नीचे नेगेटिव आता है तो लो लेवल्स पे खरीदें। मैंने आपको कल की क्लोजिंग के लिहाज से टारगेट दिए हैं, आप अपने लेवल्स को एडजस्ट कर लीजिएगा, नीचे में खरीदें।
221 आपका टारगेट है, 213 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें। और मुंजाल शोभा, यहाँ तो नंबर्स दमदार आते हुए दिखे हैं। आय जरूर गिरी है, कामकाजी मुनाफा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मार्जिन जो 4.2% के तो 4.4% हुए और मुनाफा देखिए 14 करोड़ वाला 30 करोड़ रुपये के आसपास आता हुआ दिखा है। 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पे मुनाफे के फ्रंट पे देखने को मिली। तो आज हो सकता है कि बड़ी मूव अच्छे नंबर्स के दम पे मुंजाल शोभा में आ जाए। टारगेट आपका 100 रुपये का है, 96.30 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मेरे स्टॉक्स की आगे सूची बढ़ाते हैं। और यहाँ पर इन्फो एज, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय आप देखिए, प्रमोटर एक्शन नेगेटिव आता हुआ दिखा है। इन्होंने करीब 1 लाख शेयरों की बिकवाली की है 26 से 29 जून के लिए, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर इनके लिए बन सकता है। तो 2710 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 2805 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज, आप देखिए कल के सत्र में 2.5% की तेजी यहाँ पर थी। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ 31 जुलाई तक मुंबई में, कहीं ना कहीं इनके लिए सेंटिमेंटली काफी नेगेटिव जो है ये डेवलपमेंट हो सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको बिकवाली करने की राय है। 840 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बेचकर चले, 878 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है आज का अशोक लेलैंड। आप देखिए 2 दिनों में 10% की गिरावट हमने ऑलरेडी इसमें देख ली है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो प्रमोटर इशू अभी चल रहे हैं उसका भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और जून बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं और 80% फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इनकी ओवरऑल जो बिक्री होगी उसमें। तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स बेचकर चले, 45 रुपए के लक्ष्य के लिए 48.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना। चलिए 20 शेयर आपके सामने, अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है फटाफट आपके सामने रिकैप कर देते हैं। मैंने ओएनजीसी के फ्यूचर्स के साथ शुरुआत करी, बिकवाली करके चले, नंबर्स बहुत खराब है, पहली बार ये कंपनी घाटे में आई है। पीवीआर में कल भी कमजोरी थी, आज भी गिरावट रह सकती है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कारोबार बहुत जल्द खुल जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं है। 2 फार्मा स्टॉक्स, ग्लेनमार्क फार्मा और औरबिंदो फार्मा कल भी कमजोर थे, आज भी कमजोर रह सकते हैं। फार्मा स्टॉक्स आप देखिए मुनाफा वसूली की चपेट में है, लेकिन एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही है, आज 560 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। नौसिल के नंबर जरूर खराब थे, लेकिन जो कॉन कॉल में हाइलाइट्स आई है, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, वो पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रही है। 85 का टारगेट लेके खरीदारी करें। पीएसपी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रोमोटर्स खुले बाजार से शेयर खरीद रहे हैं, 398 का टारगेट होगा। और नतीजों के दम पे भारत बिजली, गोवा कार्बन, मुंजाल शोभा, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, तो मैंने आपको 6 स्टॉक्स खरीदारी के और 4 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं। और यहाँ पर बढ़िया नतीजों के दम पर आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस और दीपक फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करने की राय है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें साइंट, इसमें आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने करीब 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो यहाँ पर उसके लिए पॉजिटिव एक्शन हो सकता है। साथ ही जेके सीमेंट, इसमें अगर आप देखें तो प्रमोटर ने करीब 2 लाख शेयरों की खरीदारी की है, तो ये भी इनके लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है आज के लिए, तो इसमें भी खरीदारी करके चले। साथ ही कल्पतरु पावर को 950 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में, तो इनके लिए काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो 222 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको परचेजिंग करनी है। साथ ही अगर आप भारतीय एयरटेल देखें तो कार्डलाइट ग्रुप की जो 25% हिस्सेदारी इन्होंने डेटा सेंटर में खरीदी है, तो भारतीय एयरटेल की ये काफी अच्छा ट्रिगर बन सकता है। तो 575 के लक्ष्य में यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। बिकवाली के ट्रेड्स में कोविड-19 की जो कमेंट्री आई है M&M फाइनेंस के लिए, वो काफी नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इन्फो एज के प्रमोटर ने 1 लाख शेयरों की बिकवाली की है, तो यहाँ पर भी आपको बेचकर चलना है। साथ ही लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ है मुंबई में 31 जुलाई तक, गोदरेज प्रॉपर्टीज कल के सत्र में अच्छी तेजी बनी थी, तो यहाँ पर आपको बिकवाली आप करने की राय है। और अंत में अशोक लेलैंड, 2 दिनों में 10% का फॉल हो चुका है ऑलरेडी और टेक्निकली और ज्यादा वीक लग रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, मुझे और कुशल को इजाजत दीजिए। फास्ट मनी में एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।